अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, आज हम कराची के कैदाबाद के इलाके में वाक़ कदीम सिनेमा गुलिस्तान में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है, हम हर शहर की आपको फुटेज दिखाते हैं, कवरेज दिखाते हैं, और ये हमारा जो चैनल है ये शोबिज़ एक्टिविटीज़ के हवाले से होता है। तो आज हमारे साथ ये गुलिस्तान सिनेमा के जो मैनेजर हैं रशीद साहब, हज़ारा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बातें करते हैं सिनेमा के हवाले से और फिर आगे चलते हैं। साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। और मुझे ज़रा बताएंगे, जैसा आपने कहा कि सन 2000 से आप यहाँ पर हैं, तो ये 23 सालों में आपने गुलिस्तान सिनेमा के जो उतार चढ़ाव देखे हैं उसके हवाले से बताएं कि कैसा है, लोग यहाँ पर किस तरह आते हैं, कौन सी फिल्में लाइक करते हैं और क्या आप उनको सहूलियात फराहम करते हैं। असल में जब सन 2000 में मैं इधर आया था तो उस टाइम पे पंजाबी फिल्में चलती थी, उर्दू पंजाबी जी, नई भी और पुरानी भी सब चलती थी। उस टाइम अच्छा रश होता था, अच्छा पब्लिक आती थी। उसके बाद आहिस्ता 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 सन 2005 में हंगामा हुआ, सिनेमा चले। उसके बाद हमने फिर सिनेमा बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही पंजाबी चलती रही। अब ये तकरीबन 5 साल हो गए तकरीबन कि हमने पश्तो फिल्में लगाना शुरू की। उर्दू पंजाबी का दौर ख़त्म हो गया जी, पब्लिक है नहीं, कारोबार भी ठंडा है। तो इस वजह से अब हमने पश्तो फिल्में लगाई हैं। पश्तो में ये है कि चलो थोड़ा बहुत काम चल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं चलता जी। तो उस वजह से हम लोग यहाँ फ़िलहाल बैठे हुए हैं। कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर ही है, ऐसे ही सब गुजारा करने के लिए बैठे हुए हैं कि चलो एक ज़माना हो गया, यहाँ गुजार दिया, वक्त गुजर गया हमारा। तो इस वजह से जो है काम ऐसे ही। ये जो इलाका है यहाँ पर चूँकि पख्तून आबादी ज़्यादा है और लोग इंटरेस्टेड भी हैं, पठान है, मिक्स, तो मतलब है मिक्स आबादी है यहाँ पे। तो मतलब इस वजह से भी पश्तो फिल्मों का एक वो बनता है यहाँ पर जवाब लगाने का। तो ये है कि जो ऑडियंस आती है वो किस किस्म की फ़िल्में, यानी कि शाहिद प्रोडक्शन की फ़िल्में पसंद कर रही हैं, अरबाज वगैरह की, या कोई और ऐसी। पब्लिक ज़्यादातर जो है शाहिद खान और जहांगीर खान जी, इसकी फिल्में ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस फिल्म में जहांगीर होता है उसमें पब्लिक आ जाती है, जिसमें फिल्म में जहांगीर नहीं होता तो उस फिल्म में पब्लिक ना होने के बराबर होती है। जैसे 50 आ गए तो 30 आ गए। और जहांगीर, शाहिद, अगर अरबाज खान है, अगर इनके साथ या अरबाज खान जहांगीर खान की फिल्म है तो वो भी अच्छा वो चलती है हिसाब किताब में। बाकी अकेला अगर शाहिद खान है उसके साथ इमरान होता है तो वो थोड़ी कम हिसाब किताब है। लेकिन लाइक जो करते हैं वो ज़्यादातर जहांगीर को करते हैं। तो अभी हाल ही में एक फिल्म जहांगीर खान की एज ए हीरो आई थी, जानान, उसका क्या रिस्पांस आप लोग ने लगाई है? जानान हमने नहीं लगाई जी, वो मुसरत पे लगी थी, मुसरत वालों के पास थी तो उन्होंने लगाई थी, लेकिन उसका रिस्पांस कोई अच्छा नहीं आया। किसी ने आगे नहीं बताया कि फिल्म हिट है। फिल्म में कह रहे कोई जान नहीं है। उसको एज ए हीरो लिया था जहांगीर खान जी, शायद उस्मान डायरेक्टर थे उसके। तो वो फिल्म मेरे ख्याल से चली नहीं है, वहाँ पे भी नहीं चली, ज़्यादा कहीं नहीं चली, हमने नहीं चलाई। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये इसी तरह की आप कंटिन्यू यही फिल्में चलाना ज़रूरी है, या कोई आप मैनेजर होने की हैसियत से आपका कोई मुशाहिदा है, तजुर्बा है, क्या तब्दीली यहाँ लानी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा आएँ इस सिनेमा में? बस अब लोग तो खैर बड़ा मुश्किल है खींचना अपनी तरफ। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी फिल्म लगाएं, जो नहीं आए वो भी लगाएं। आजकल तो फिल्म कोई बन नहीं रही, पश्तो भी नहीं आ रही कोई ख़ास फिल्म। जो भी आती है कोई ऐसी होती है, उसमें अगर जहांगीर नहीं है तो वो भी फिल्म फ्लॉप हो जाती है जी। अब एक आई थी 2 साल पहले अपना खाना बदोश जी। खाना बदोश हमने न्यू फिल्म बिल्कुल लगाई थी, जुमेरात को रिलीज़ हुई थी तो जुम्मे वाले दिन हमने लगाई थी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। अच्छा जी, अपना रशीद साहब, इस सिनेमे का मैंने वो देखा, जो इनका संगे बुनियाद है वो मोहम्मद ईसा जाफ़र साहब ने रखा था। तो ये कौन सी शख्सियत थी? क्या सिनेमा ऑनर थे या कोई हुकूमती शख्सियत थे? कुछ बताएंगे। ये मालिक हैं जी, जनाब मोहम्मद ईसा जाफ़र साहब। अच्छा, ठीक। ये मालिक हैं यहाँ के सिनेमा के, और बाकी तो इनका इंतकाल हो चुका है। अब इनकी और इनके जो बेटे हैं वो जो है इसको अपने अंडर में लिया हुआ है, और वही आगे हिसाब किताब देखते हैं, करते हैं। ठीक। बाकी जो है अब संगे बुनियाद तो सन 54 में इन्होंने रखा था अपने हाथ से, पता है ये भी जी, वहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक। तो बस इन्होंने जो काम किया है वही चल रहा है सिनेमा, तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग भी बैठे हैं। बिल्कुल
इनकी मेहरबानी है कि हम लोग भी बैठे हैं यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। बड़े छोटे सेठ की मेहरबानी है कि उन्होंने हमको अभी तक रखा हुआ यहाँ पे कि चलो भाई आप लोग गुजारा करें, क्योंकि आप लोग ज़्यादा पुराने हैं जी। अब नया तो कोई है नहीं, ना कारोबार है, अब किसी को हम रख भी नहीं सकते। बाकी हम लोग जो है गिनती के लोग हैं यहाँ पे। पहले कभी ज़्यादा लोग होते थे, अब गिनती के 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं। बस सेठ की मेहरबानी है जो काम चल रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया। हम सिनेमा लांडी कैदाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ एक यहाँ के जो है बड़े सीनियर हमारी शख्सियत हैं, ये हैदर अली साहब, जो 1972 से इस सिनेमा पर मौजूद हैं। और जाहिर है फिर 1972 से जो शख्सियत यहाँ पर है उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा। तो पहले तो ये बताएं जी, ये जब से आप आए हैं उस वक्त इस सिनेमा का क्या उरूज था, कैसी फिल्में लगती थी और फिर ये कैसे ऐसा ऐसा फिल्म बीनी का रुझान कम हुआ? उस ज़माने में फिल्मों का उरूज यौवन पे और हर किस्म की पिक्चर लगती थी और बहुत अच्छी जाती थी। उर्दू, पंजाबी जो भी लगती थी सब सुपर हिट जाती थी। हालांकि ब्लैक एंड वाइट का दौर था, फिर कलर में आया, फिर भी जो है अच्छी जोरों पे होता था। तो कुछ याद पड़ता है उस दौर में कौन सी फिल्में लगी थी और इस सिनेमा की टिकट कितने की हुआ करती थी? इस सिनेमा की टिकट 2.5 रुपये की होती थी जी, 2.5 रुपये की टिकट थी जनाब। और ज़माने में फिल्में जो है काफ़ी अच्छी फिल्में लगी है। बाबुत्तर है, सुल्ताना डाकू है, हीरा मोती है, बेशुमार फिल्में लगी है। जीनत है, कोशिश है, यानी कि उर्दू पंजाबी मिक्स बहुत सारी फिल्में, ठीक है। और सब अच्छी फिल्में चलती थी। दिल लगी है। तो कब तक इस सिनेमा का बहुत रूज रहा और फिर कब ये आकर यहाँ पर ए क्लास से फिर जाहिर है ये बी में आ गया, क्योंकि बाकी सिनेमा बन गए, मेहताब, शीश महल और ये सारे बन गए। ये तो समझो पहले ये बना, फिर उसके बाद मेहर बना, फिर उसके बाद मेहताब बना, फिर नरगिस बना, फिर शीशमहल बन गया, फिर उसके बाद लालाजार भी हमारी आंखों के सामने बना। हाँ, ये सारा जो है ना इस तरीके से बनते रहे। फिर वो उरूज था, एक ज़माना था कि जुमे वाले दिन ये 6 की 6 फुल होते थे और आवाम इतनी नहीं होती, यानी कि आवाज़ इतनी नहीं थी, लेकिन सिनेमा फुल जाते थे। सही। तो अब ये मुझे बताएं कि अब टिकट तकरीबन इसकी 250-300 की तो होगी? नहीं, हमारे पास तो 100 रुपये 150 रुपये। अच्छा, 100-150 रुपये। तो क्या जो लोग आते हैं उनको हम एसी या कम से कम पंखे की सहूलत देते हैं? या क्योंकि अक्सर सिनेमा घरों के जो हालात हैं वो ये होता है कि लोग शिकायत कर रहे होते हैं ना पंखा चलता है। हमारे पास तो पंखे दोनों साइड पे लगे हुए हैं बाकायदा। गिनती के तो टोटल आदमी होते हैं और पंखे चलते हैं बाकायदा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब अब आप तो बड़ी पुरानी शख्सियत है सिनेमा का, आपके साथ बड़ा तजुर्बा भी है सिनेमा इंडस्ट्री के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि आप अपने मालकान को या कोई ऐसा वो मशवरा दे सकते हैं कि इसको मज़ीद अपग्रेड किया जाए? वैसे तो मल्टीप्लेक्सेस हैं, सारे हैं, सिनेप्लेक्स हैं, तो उस दौर में क्या गुलिस्तान सिनेमा को मज़ीद अपडेट करने की कोई मतलब ऐसा मशवरा दिया जा सकता है? नहीं, तो उस दौर में और इस दौर में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि अब तो ये शो बिजनेस में हो गया ना यार। पहले ये था पब्लिक का बिजनेस, यानी कि पब्लिक की एडवर्टाइज थी कि यार पब्लिक आती है, यही एक तफरीह, और तो कोई तफरीह नहीं थी गरीब की, क्योंकि गरीब के वजह से ही हीरो परवान चलता था कि ये फलाना शख्स है, ये फलाना शख्स है। जब गरीब देखता था तो उसको उभारता था ना यार, हिट करने वाला तो गरीब ही था। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि 50 साल से ज़्यादा हो गया आपको इस सिनेमा में, कोई फनकार, कोई शख्सियत जैसे बाकी सिनेमा घरों में आते हैं शोज़ में, तो यहाँ पर कौन कौन से लोग आए? या असर असगरी साहब आए, अच्छा, मुमताज़ अली खान आया जी, है, आसिफ खान आया है, बदर मुनीर आया है, चाहता खान आया है, बड़ी शख्सियतें इधर आके गई है। बड़ी अच्छी बात है।